Hello, good morning, all of you. This is class 8th, History, Chapter 13, The Nationalist Movement, Gandhian Era. राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी का समय. क्लास 8th, History, Chapter 13, Nationalist Movement, Gandhian Era. तो without wasting time, come on chapter, all of you. Emergence of Gandhi. गांधी जी का आना. मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2 October 1869 at पोरबंदर in गुजरात. सभी लोग जानते होंगे मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था. ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन इंडिया. इन्होंने अपनी शुरुआती जो एजुकेशन थी उसे इंडिया में पूरा किया. उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए कानून की पढ़ाई करने के लिए. व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ. जब ये भारत वापस लौटे तो इन्होंने कानून के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू किया. इन 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ऑन अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट. 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए. इन साउथ अफ्रीका ही विटनेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. साउथ अफ्रीका में उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद यानी गोरे काले का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव दिखाई दिया बाय द वाइट गवर्नमेंट, जो कि सफ़ेद सरकार या गोरे लोगों की जो सरकार थी वो करती थी. दो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ओनली फॉर अ ईयर. हालांकि वो साउथ अफ्रीका केवल 1 साल के लिए गए थे, लेकिन ही स्टेट देयर टिल 1914. लेकिन उसके बावजूद वो 1914 तक वहाँ रुके रहे. फाइटिंग अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और गोरे काले का जो भेद था उसके लिए लड़ाई भी करते रहे. इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट डेवलप्ड द की स्टोन ऑफ सत्याग्रह. साउथ अफ्रीका ही वो जगह थी जहाँ पर महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का जो आंदोलन था उसकी नींव का पत्थर रखा. अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट. और ये किस तरीके का आंदोलन था सत्याग्रह, जो कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था यानी बिना लड़ाई झगड़े के विरोध करने का तरीका था. विरोध करना यानी किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाने का जो तरीका था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया, जो कि नॉन वायलेंट था, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था. इन 1915 महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया. 1915 में 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आ गए एंड वाज एबल टू इन्वॉल्व द मॉसेज इन द नेशनल मूवमेंट. और यहाँ पर भी वो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को जोड़ने में शामिल रहे. ही रियलाइज दैट इट इज़ ओनली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मॉसेज. उनको ये बात महसूस हो गई थी कि जब तक लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोग अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक एंड द सेंस ऑफ यूनिटी और लोगों के अंदर एकता की भावना नहीं जागेगी among the people, that the dream of achieving independence could become a reality. तभी जो है जो स्वतंत्रता का जो सपना है वो रियल हो पाएगा, वास्तव हो पाएगा. तभी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है. जब तक कि लोग एक नहीं होंगे और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आंदोलन में, तब तक की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है. या तभी स्वतंत्रता मिल सकती है जब लोग एक हो जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे. टेक्निक्स ऑफ गांधी जी. गांधी जी की टेक्निक के बारे में जानेंगे. सबसे पहले तो सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स द फोर्स ऑफ ट्रूथ. सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई की ताकत. ट्रूथ इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह. सत्याग्रह की जो मुख्य टेक्निक थी गांधी जी की, उसमें सच्चाई जो था वो मेन कंपोनेंट था. अ पर्सन हु वॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सत्याग्रह. एक व्यक्ति जो कि सत्याग्रह के रास्ते पर चलता है, रिमेन्स पीसफुल, वो शांत रहता है, एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग रॉन्ग, और किसी भी गलत चीज़ को स्वीकारता नहीं है. ही और शी हेट्स इविल. ऐसा व्यक्ति बुराइयों से नफरत करता है, बट नॉट एन इविल डोयर, लेकिन बुराई देने वाला नहीं होता है. बट नॉट एन इविल डूअर. ठीक है, वो बुराई से नफरत तो करता है, बट नॉट एन इविल डूअर, लेकिन ये जो है बुराई खुद नहीं करता है. ठीक है, यानी बुरा व्यक्ति नहीं होता है. ही और शी वुड एक्सेप्ट सफरिंग्स हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ. सच्चाई के लिए वो अपने आप को सफ़र भी कर सकता है. सफ़र यानी कुछ भी झेल सकता है. द मोटिव ऑफ सत्याग्रही वॉज टू अराउज द कॉन्साइंस ऑफ द पर्सन हु हैज़ कमिटेड अ रॉन्ग. सत्याग्रही का मोटिव ये होता है कि उस व्यक्ति को जगाना है जिसने कोई गलत काम किया है. उसके कंसाइंस को यानी उसके जो अंदर की आत्मा है उसको जगाना है. ठीक है, जो भी गलत काम उसने किया है उसके लिए. नॉन वायलेंस, अहिंसा. महात्मा गांधी फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन वायलेंस. महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते को अपनाया. अ प्रैक्टिस दैट रिजेक्ट्स द यूज ऑफ वायलेंस. ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी, एक ऐसी प्रथा थी जो कि वायलेंस को नकारती थी, यानी हिंसा नहीं करनी थी, खून खराबे को मना करती थी. अंडर एवरी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें वायलेंस नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. सम पीपल कंसिडर्ड नॉन वायलेंस द वीपन ऑफ कवर्ड्स, बट गांधी जी ऑन द कंट्रेरी considered it to be the weapon of the country of the strong.
कुछ लोग जो हैं वो अहिंसा को पीठ दिखाने वाला हथियार मानते थे, यानी जो लोग पिछड़े हुए हैं उनका हथियार बताते थे कुछ लोग। नॉन वायलेंस को यानी अहिंसा को पिछड़े हुए लोगों का हथियार बताते थे कुछ लोग। लेकिन गांधी जी क्या थे, वो दूसरे हाथ पर क्या मानते थे कि कंसीडर्ड इट टू बी द वीपन ऑफ द स्ट्रांग, ये इसे मजबूती का हथियार मानते थे, बहुत ही मजबूत हथियार मानते थे। फेथ इन द मासेस, जनता में विश्वास। द पावर ऑफ द मासेस वॉज नेवर अंडरस्टैंड बाई महात्मा गांधी, अंडरस्टेटेड बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लोगों की जो शक्ति थी उसको कभी भी अंडरस्टेट नहीं किया, अंडर एस्टिमेट नहीं किया, कभी भी कम नहीं समझा। वो जनता को ही सब कुछ समझते थे। ही ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस द नेशन टू कनेक्ट हिमसेल्फ, महात्मा गांधी ने पूरे देश में यात्रा करी लोगों को जोड़ने के लिए। टू कनेक्ट हिमसेल्फ, राष्ट्र से यानी देश से खुद को जोड़ने के लिए पूरे देश में उन्होंने ट्रेवल किया। विद द पीपल ऑफ द नेशन, देश के लोगों के साथ। एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग, और जो लोग जो समस्याओं का सामना कर रहे थे उनको महात्मा गांधी ने समझा। ओनली व्हेन ही वाज कन्विंस्ड अबाउट देयर एबिलिटी टू अंडरटेक नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह ही डिसाइडेड टू लॉन्च मास मूवमेंट्स इन इंडिया। ओनली व्हेन ही वाज कन्विंस्ड अबाउट देयर एबिलिटी, जब उन्हें अपनी एबिलिटी के बारे में पता चला कि वो क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने टू अंडरटेक नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, उसके बाद इन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन का रास्ता अपनाया। ही डिसाइडेड टू लॉन्च मास मूवमेंट्स इन इंडिया, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि भारत में वो जन आंदोलन करेंगे स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, मास मूवमेंट्स, जन आंदोलन यानी लोगों के साथ रह करके सत्याग्रह और नॉन वायलेंस यानी बिना हिंसा किए हुए विरोध करेंगे। स्वदेशी, गांधी जी वांटेड टू मेक एवरी विलेज ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग यूनिट, गांधी जी चाहते थे कि भारत का हर गांव आत्मनिर्भर बन जाए। ही न्यू दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, और ये बात भी वो जानते थे कि ऐसा केवल स्वदेशी मूवमेंट से ही हो सकता है। ही बिलीव दैट द ग्रोइंग पॉवर्टी कुड बी रिमूव्ड बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, उनका ये विश्वास था कि जो बढ़ती हुई गरीबी है उसको तभी हटाया जा सकता है जब घरेलू उद्योगों को में सुधार किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री यानी घर पर जो छोटे मोटे सामान बनाकर लोग बेचते हैं गांव वगैरह में, उस इंडस्ट्री को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये गरीबी हटाई जा सकती है। ही यूज्ड हिज स्पिनिंग व्हील एज अ सिंबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपना स्पिनिंग व्हील यानी घूमने वाला जो उनका चरखा था उसको प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया फॉर द रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया, जिससे कि गांव के जो भारत के इंडिया के जो विलेजेस हैं उनको रीजनरेट किया जा सके, उनमें फिर से एक नई चेतना जगाई जा सके। सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार, गांधी जी बिलीव दैट इंडिया नॉट ओनली नीडेड फ्रीडम, गांधी जी इस बात में विश्वास करते हैं कि भारत को केवल स्वतंत्रता की ही जरूरत नहीं है, बट इट इज़ इन अ डायर नीड ऑफ सोशल रिफॉर्म एज वेल, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में सुधार करने की। ही कैंपेन्ड फॉर मेनी इविल सोशल प्रैक्टिसेस, उन्होंने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों के लिए अभियान चलाए, सच एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जैसे कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और लोगों के अंदर जो छुआछूत की भावना फैली हुई है कि ये नीचा आदमी है इसको छूना नहीं है, इस तरीके की जो अस्पृश्यता, ठीक है, इसका प्योर वर्ड है अस्पृश्यता, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई।